अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 10 फोर्स एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स हम पढ़ रहे हैं। कल हमने प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रिक्शन तक पढ़े थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे मस्कुलर फोर्स से। मस्कुलर फोर्स जो है कॉन्टैक्ट फोर्सेस के टाइप्स में आते हैं। कल हमने एक टाइप पढ़े थे फ्रैक्शनल फोर्स और दूसरा है मस्कुलर फोर्स। Muscular force happens when we push or pull something using our muscles. Opening the door, kicking a football, picking an apple, pushing a box on floor and lifting a weight are examples of muscular force. मस्कुलर फोर्स जो है कब होते हैं? जब हम किसी चीज़ को पुल या पुश करते हैं, धक्का देते हैं, खींचते हैं अपने मसल्स को यूज़ करके, तब मस्कुलर फोर्स होते हैं। एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे दिया है ओपनिंग द डोर, डोर को खोलते समय, फुटबॉल को किक लगाते समय, पिकिंग एन एप्पल यानी एप्पल को उठाते समय, यहाँ पे मस्कुलर फोर्स लगते हैं। फिगर 10.6 में आपको दिखाया है चाइल्ड किकिंग अ फुटबॉल। यहाँ पे एक बच्चा जो है फुटबॉल को किक मार रहा है, तो यहाँ पे बच्चा अपने मसल्स को यूज़ करके जो है फुटबॉल को किक मार रहा है, तो यहाँ पे भी मस्कुलर फोर्स जो है अप्लाई होते हैं। तो ये रहा आपका मस्कुलर फोर्स। अब इसके बाद है इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स भी जो है कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप में आते हैं। When a stretched rubber band is released, it snaps back to its original shape. जब हम जो है किसी स्ट्रेचड रबर बैंड को रिलीज़ करते हैं तो ये जल्दी से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। Why does it happen? ऐसा क्यों होता है? When the rubber band is stretched, it resists the change in its shape. जब रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो ये जो है उसके शेप को जो है चेंज होने से रोकते हैं। The rubber band exerts a force in the opposite direction called elastic force. रबर बैंड जो है एक फोर्स जो है वो डालते हैं अपोजिट डायरेक्शन से, उसको हम बोलते हैं elastic force. The elastic force causes the rubber band to return to its original shape once the external force is removed. इलास्टिक फोर्स जो है रबर बैंड को जो है वापस अपने ओरिजिनल शेप में लाते हैं जब एक्सटर्नल फोर्स जो है रिमूव होते हैं। A bowstring, a rubber band, a spring and a bungee jumping cord are examples of elastic objects. They exert elastic force when an external force tries to change their shape or साइज़। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स, बो स्ट्रिंग, रबर बैंड, स्प्रिंग, ये सब जो है एग्जांपल है इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स के। दे एक्सर्ट इलास्टिक फोर्स व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स ट्राइज टू चेंज देयर शेप और साइज़। जब एक्सटर्नल फोर्स जो है उस ऑब्जेक्ट के शेप और साइज़ को चेंज करने की कोशिश करता है तो इलास्टिक फोर्स जो है उसको उसके ओरिजिनल शेप में लाते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका इलास्टिक फोर्स। इसके बाद है फील्ड फोर्सेस। Field forces happen when two objects interact without touching each other. फील्ड फोर्सेस कब होता है? जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं विदाउट टचिंग ईच अदर, दोनों को एक दूसरे से टच किए बगैर। फील्ड फोर्सेस कैन क्रिएट अ पुश और पुल इवन एट अ डिस्टेंस। एग्जाम्पल्स ऑफ फील्ड फोर्सेस इंक्लूड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। अब एग्जाम्पल्स दिए हैं फील्ड फोर्सेस के, ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों जो है एग्जाम्पल्स है फील्ड फोर्सेस के। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? व्हेन एन एप्पल डिटेचेस फ्रॉम अ ट्री इट इज़ पुल्ड बाय अर्थ टुवर्ड्स इट्स सरफेस। जब कोई एप्पल ट्री से जो है एप्पल जब अलग हो जाता है तो अर्थ जो है, अर्थ के सरफेस जो है इस एप्पल को अपनी तरफ खींचते हैं। दिस फोर्स विथ विच अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सरफेस कॉल्ड अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। ये फोर्स जो अर्थ जो है
हर चीज़ को जो है अपनी तरफ, अपने सरफेस की तरफ खींचते हैं, इस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी। ठीक है, तो ये रहा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ से जो है हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।